नमस्कार बच्चों। बीए थर्ड ईयर की संस्कृत की क्लास में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। इतने दिन से हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी। किसी पारिवारिक कारणवश मैं अपने छुट्टियों पे थी, तो इसलिए ये हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। हम श्रीमद् भगवद गीता जो आपके पाठ्यक्रम में विद्यमान है उसका हम अध्ययन कर रहे थे और उसके लगभग 11 जो श्लोक हैं उनको हम पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे वाला जो श्लोक है वो हम लेंगे, वहीं से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। न त्ववाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। यहाँ पर जब अर्जुन, हम जैसा कि पहले पढ़ चुके थे कि युद्ध से विमुख हो जाते हैं और युद्ध करने के लिए जब अर्जुन मना कर देते हैं और श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि तुम्हें ये युद्ध करना चाहिए, उसी कड़ी में वो उनको वास्तविकता बताते हुए संसार की ये वाला श्लोक उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम अगर युद्ध करते हो और अपने बंधु बांधवों को मार देते हो, क्योंकि युद्ध में ऐसा होना स्वाभाविक है, एक जीतेगा एक हारेगा और उसमें निश्चित रूप से जिसकी हार होगी उनको मृत्यु भी प्राप्त होगी। तो अगर तुम उनको मार देते हो तो ऐसी परिस्थिति में तुम ये मत सोचो कि उनके प्राण निकल गए, तो ज्ञानी जन ये चिंता नहीं करते कि किसके प्राण निकल गए। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि हम सभी किसी न किसी रूप में सर्वदा यहाँ विद्यमान रहते हैं। कहने का तात्पर्य वो ये कहना चाहते हैं, आत्मा की निश्चितता को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा तो अजर और अमर है। अगर तुम यहाँ पर अपने बंधु बांधवों को मार देने से पीड़ित हो तो तुम केवल उनका वध कर रहे हो, उनके शरीर का वध कर रहे हो, उनकी आत्मा का वध नहीं कर रहे, क्योंकि आत्मा सब दोषों से मुक्त है। और जो व्यक्ति आत्मवान नहीं है, जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो ही इस शरीर के मोह में लगे रहते हैं, शरीर से मोहित रहते हैं। जबकि वास्तविकता तो ये है कि आत्मा हमेशा से थी, हमेशा से रहेगी। वो श्री कृष्ण कहते हैं कि न तू अहम जातु न आसाम, कि हे अर्जुन ऐसा नहीं है कि न तू अहम, कि मैं किसी काल में नहीं था, और न तू, और ऐसा नहीं कि तुम भी किसी काल में नहीं थे। ईमे जनाधिपा, और ये जो राजा लोग हैं, जितने भी तुम्हारे सामने युद्ध में आ रहे हैं, या बाकी और भी जो जनाधिप लोग हैं, वो सब किसी काल में नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। अतः परम वयम, हम सब जो हैं इससे आगे हैं और सर्वे भविष्याम, हमेशा ही होंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि केवल शरीर तक ही सिमटने की, केवल शरीर को ही अंतिम मानने की गलती मत करो। शरीर से परे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आत्मा, और आत्मा जो है वो अजर अमर है, वो आज भी है, और इन सबके या हमारे या तुम्हारे या मेरे शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात भी आत्मा विद्यमान रहेगी। तो तुम्हें आत्मज्ञानी बनना चाहिए और इस प्रकार की चिंता तुम्हारे लिए व्यर्थ है। तुम्हें धर्मशील बनना चाहिए और तुम्हारा धर्म अभी यही कहता है कि तुम यहाँ पर युद्ध करो और युद्ध करके जो है विजय को प्राप्त करो। और इन जो तुम्हारे अभी जो युद्ध में शत्रु के रूप में जो बंधु बांधव यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनकी मृत्यु का शोक मत मनाओ, क्योंकि वो सभी हमेशा रहेंगे, उनकी आत्मा के रूप में हमेशा वो सभी विद्यमान रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो आत्मा का ज्ञान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को दे रहे हैं। इसके बाद अगला श्लोक हम लेते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरस्तव न मुह्यति। वही आत्मा की अमरता को ही अग्रिम श्लोक में भी यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्री कृष्ण इस प्रकार से समझाते हैं अर्जुन को कि जिस प्रकार से जो देही से मतलब है जो प्राणशील व्यक्ति, हम सभी जो सजीव व्यक्ति हैं, जो सजीव चीज़ें हैं, उन सब में पहले कौमार्य होता है, यानी कि बचपन,
उसके बाद यौवन आता है, उसके बाद जरा वृद्धावस्था आती है। तो इस प्रकार से हम क्या है, अपनी इस ज़िंदगी में इस शरीर के साथ अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी प्रकार देहांतर भी होता है। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार इसी देह में अलग अलग स्थितियाँ आती है, बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार से एक देह में रहने वाला व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा देहांतर दूसरा देह प्राप्त कर लेती है। फिर वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस जन्म में उसके किए गए कर्मों के अनुसार व्यक्ति दूसरी जन्म को प्राप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब, तुम देह की अनिश्चितता पे ध्यान मत दो और देह की अनिश्चितता को छोड़ करके तुम आत्मा की अजरता, आत्मा की अमरता पर ध्यान केंद्रित करो। और आत्मा की अमरता यही कहती है कि तुम अपना धर्म करो, यहाँ पर किसी की मृत्यु का शोक तुम मत मनाओ। देहिनो अस्मिन यथा देहे, कि जिस प्रकार से देही न, देही वही जीवात्मा प्राणी, जिस प्रकार से प्राणी अस्मिन देहे, इसी देह में, इसी शरीर में, जो अभी हमें जो शरीर दिया गया है, जो देह अभी हमारी है, उसी देह में, शरीर में कौमारम, जिस प्रकार की कौमार्य यानी कि बचपन, यौवनम, यौवन मतलब जवानी, और जरा, जरा मतलब वृद्धावस्था, जिस प्रकार की ये 3 स्थितियाँ प्राप्त करते हैं, तथा उसी प्रकार से देहांतरम प्राप्ति, उसी प्रकार से दूसरे देह में भी प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक देह के, जिस प्रकार पहले कौमार्य होता है, बचपना होता है, फिर जवानी आती, उसी प्रकार एक देह है वो नष्ट हो गई अगर, तो उसके कर्मों के अनुसार दूसरी देह मिलेगी, फिर उसके बाद तीसरी देह। तो इसलिए इस देह का, इस शरीर का शोक मत करो। तत्र धीरम न मुह्यते, कि जो धीरे पुरुष होते हैं, धैर्यशाली पुरुष होते हैं, उन धैर्यशाली पुरुषों को ये चीज़ मोहित नहीं करती। कौन सी चीज़ मोहित नहीं करती? उनको शरीर की, मतलब शरीर मोहित नहीं करता, वो शरीर को निश्चित नहीं मानते, शरीर को वो शाश्वत नहीं मानते, बल्कि वो इस चीज़ को समझते हैं कि शरीर शाश्वत नहीं है, शरीर अजर अमर नहीं है, बल्कि आत्मा ही है जो सदैव विद्यमान रहती है। तो इसीलिए वो आत्मा की अमरता पर विश्वास करते हैं। तुम भी आत्मा की अमरता पर विश्वास करो। तुम देह की अवस्थाओं को देख रहे हो, तो जब इसी देह में इतनी अवस्थाएं व्यक्ति परिवर्तित करता है, तो देह भी व्यक्ति की परिवर्तित होती रहती है, आत्मा सदैव विद्यमान रहती है। तो तुम इस प्रकार से मृत्यु के प्रति अपने शोक और चिंता का परित्याग कर दो। ये बात यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अगला श्लोक लेंगे हम। मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखा आगमा पाइनो अनित्या स्तंतिन तितिक्षव भारत। देखो, इसमें एक शब्द आया तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है हर परिस्थिति में समान रहना, सुख दुख, हर स्थिति में, सर्दी गर्मी, आप किसी भी अलग अलग जो विरोधाभासी परिस्थितियाँ होती हैं उनमें समान रहना। तो यहाँ पर फिर से जो है श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि कौन्तेय, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र थे अर्जुन, कि है कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, शीत उष्ण सुख दुखदा, कि तुम शीत उष्ण, सर्दी और गर्मी दोनों परिस्थितियों में, और मात्रा स्पर्शा तू आगम पाइनः, वो कहते हैं कि मात्रा स्पर्शा, मात्रा स्पर्शा से यहाँ पर मतलब है मात्रा यानी इंद्रियाँ, और स्पर्शा विषय यानी कि इंद्रियों का विषय से जो संयोग होता है। कहने का मतलब, हमारी आँखें हैं, ये मेरी इंद्रियाँ हैं, और इन आँखों से हम सब देखते हैं, ये हमारे कान हैं, इन कानों से हम सुनते हैं। तो हमारी जो जिह्वा है उससे हम स्वाद लेते हैं। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के जो विषय हैं, विषय का मतलब जो संसार में जितनी भी चीज़ें सुनने को मिल रहा है कुछ, वो भी विषय है, कुछ देखने को मिल रहा है वो भी विषय है। किसके लिए विषय है? जो देखने को मिल रहा है वो मेरे नेत्रों के लिए विषय है। तो ये जो इंद्रियों के जो विषय हैं, वो इंद्रियों के विषय जो हैं वो हमेशा विद्यमान रहने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियां हमेशा विद्यमान रहने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दिन निश्चित रूप से मृत्यु शाश्वत है। तो इन इंद्रियों के जो अभी उपभोग के विषय नज़र आ रहे हैं, तुम उस पर तुम ध्यान मत दो, और तुम शीत उष्ण सुख दुखदा, न तो सर्दी न गर्मी, शीत उष्ण सुख दुख सभी में। और देखो,
इंद्रियों से ही हमें इन सब चीज़ों का पता चलता है कि हमें सुख मिल रहा है, हमें दुख। हम बहुत से लोग खाने के शौकीन हैं, कुछ अच्छा खा रहे हैं, उनकी जीवा को अच्छा, उनको सुख की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। कोई अच्छा म्यूज़िक सुनना पसंद करता है, वो कुछ अच्छा सुन रहा है तो उसमें उसको सुख की प्राप्ति हो रही है, ठीक। कोई अच्छा देखना पसंद करता है, ठीक है। और जैसे हमारी त्वचा है, अगर हमें सर्दी लग रही है, अच्छा वातावरण है तो हमें ठीक लग रहा है, गर्मी का मौसम है तो हम इन सब विषयों को, जो कि हमारी इंद्रियों से हम अनुग्रहित करते हैं, वो कह रहे हैं कि इन विषयों के प्रति तुम ज़्यादा आसक्त मत रहो, और सुख और दुख दोनों इन्हीं इंद्रियों से आते हैं। ये सब जो विषय हैं ये सारे के सारे आगम पायन है, आगम पायन, आने वाले और जाने वाले, यानी कि इनकी उत्पत्ति होती है और इनका विनाश होता है। देखो, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो ये सारे विषय खत्म हो जाएंगे, हमारी इंद्रियां खत्म हो जाएगी, तो विषय भी खत्म हो जाएंगे हमारे लिए, हमारे इस शरीर के लिए। लेकिन वैसे भी छोटे टर्म में भी अगर हम देखेंगे तो ये सब आने और जाने वाले। आज मैंने अच्छा खाया, मेरी जीभ को अच्छा लगा, कल हो सकता है ना मिले, तो इनकी उत्पत्ति होती है और इनका विनाश होता है। जब तक अच्छा सुन रही हूँ, अगर सुन रही हूँ म्यूज़िक, मुझे अच्छा लग रहा है तो ठीक है। तो ये सब उत्पत्ति और विनाशशील हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, और एक समय तो ये पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं जब हमारा ये शरीर नष्ट हो जाता है। तो ये सब आने जाने वाले हैं और अनित्य, साथ में क्या है, अनित्य हैं। मैंने बताया शाश्वत नहीं है, क्योंकि शरीर शाश्वत नहीं है तो ये सब चीज़ें भी शाश्वत नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे पास शरीर है तब तक है ये चीज़ें। अगर मेरे पास शरीर ही नहीं रहेगा तो कितना भी अच्छा म्यूज़िक बजता रहे, कितना भी अच्छे खाने की चीज़ें मिलती रही, कितनी भी अच्छे से सीन मुझे नज़र आते रहें, लेकिन मेरे पास आँखें ही नहीं है, तो उन सब विषयों का मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहने का मतलब ये अनित्य हैं, जब तक हमारा शरीर है तब तक हैं, और शरीर के होने पर भी इनकी उत्पत्ति होती रहती, विनाश होती रहती है। तान तितिक्षव, इनके प्रति तुम तितिक्षा को धारण करो। तितिक्षा से मतलब है इनके प्रति तुम एक ही भाव रखो, इनके प्रति तुम न तो ज़्यादा दुख मनाओ, न ही ज़्यादा सुख मनाओ, और इन्हें स्वीकार करो। अर्थात कहने का तात्पर्य श्री कृष्ण का यही है अर्जुन से कि तुम युद्ध करो और ये मत सोचो कि ये सब मारे जाएंगे, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन निश्चित है, और मृत्यु जो है, वो जो शरीर जो है वो शाश्वत नहीं है, इंद्रियों के विषय शाश्वत नहीं है। अगर ये तुम्हारे बंधु बांधव युद्ध में मारे भी जाते हैं तब भी ये आत्मा के रूप में सदैव विद्यमान रहेंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। अगला जो श्लोक है वो हम आगे की क्लास में लेंगे। धन्यवाद बच्चों।